हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विवेक सिंह और आपका कोटेक चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जावा इफ एल्स कंडीशन के बारे में कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले जावा कंडीशन एंड इफ स्टेटमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो यू ऑलरेडी नो दैट जावा सपोर्ट्स द यूजुअल लॉजिकल कंडीशंस फ्रॉम मैथमेटिक्स। जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारे कंडीशन, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि लेस देन ए, ग्रेटर देन या ए लेस देन बी। ओके, जो बी है आपका ए से लॉन्ग है या बड़ा है। ओके, लेस देन और इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू बी, ये सारा क्या है, कंडीशन है। ग्रेटर देन ए बी, ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, ये आप जान सकते हैं। फिर जैसे इक्वल टू ए, इक्वल टू क्या हो गया आपका बी, और ए नॉट इक्वल टू बी, ये सारा क्या है, एक तरीके से कंडीशन है, जैसा कि आपको पता है। अब बात करेंगे यू कैन यूज द कंडीशन टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन फॉर डिफरेंट डिसीजन। इसका यूज हम कब करते हैं, अलग अलग तरीका में करते हैं। जैसा हमको यूज चाहिए वैसे ही हम कंडीशन लगाकर इफ एल्स स्टेटमेंट्स का हम प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जावा हैज द फॉलोइंग कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अगर मान लीजिए यू यूज इफ टू स्पेसिफाई अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। जैसे मान लीजिए यूज एल्स स्पेसिफाई ब्लॉक कोड टू एग्जीक्यूटेड इफ द सेम कंडीशन इज फॉल्स। यूज else if to specify new condition to test if the first condition is false. Use switch to specify many alternative blocks of code to be executed. जैसा कि एग्जाम्पल में मैं आपको बता दूं, the if statements use the if statement to specify block of Java code to be executed if a condition is true. जैसा कि यहाँ पे एक मैंने एग्जाम्पल ले लिया। अब मैंने क्या किया, इफ कंडीशन लगाया और उसके अंदर मैंने कुछ इस तरीके से ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज ट्रू लिख दिया। ठीक है, तो नोट दैट इफ इज इन लोअर केस। जब भी आप देखिए, ध्यान रखिएगा, जब भी आप इफ लगाएंगे इफ स्टेटमेंट, तो अब क्या होगा, वो आपका हमेशा क्या होगा, लोअर केस में होगा। अगर आप उसको अपर केस में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। तो वही मैंने लिखा है कि नोट दैट इफ इज इन लोअर केस लेटर्स, अपर केस लेटर्स इफ और इफ विल जनरेट एन एरर। In the example below, we test to value to find out if 20 is greater than 18. If the condition is true, print some text. जैसा कि मैंने एक एग्जाम्पल लेकर मैं आपको बताना चाहूँगा। एग्जाम्पल में मैंने क्या किया, इफ लिया। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि इफ जब भी आप यूज करेंगे तो लोअर केस में करेंगे। अगर आप अपर केस में यूज करते हैं, अपर केस मतलब कैपिटल में, तो आपका क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगा। तो जैसा कि मैंने इफ कंडीशन में लिखा 20 ग्रेटर देन 80, तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन में जब आप लिखेंगे 20 इज ग्रेटर देन 80, ठीक है, तो 20 इज ग्रेटर देन, आपने 80 जब लिखा तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा आपका क्या, 20। क्या हो जाएगा, 20 आ जाएगा आपका आउटपुट। क्या आ जाएगा, आउटपुट। आपको समझ में आया। अब दूसरा एग्जांपल लेता हूं, अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से मैं बताता हूं। यहां पे क्या हुआ, आपका कंडीशन लगा दिया इफ के द्वारा, इफ स्टेटमेंट के द्वारा आपने कंडीशन लगाया कि 20 इज ग्रेटर देन 80। अब उसको आपने प्रिंट कराया तो आपका 20 आ गया आउटपुट। वी कैन आल्सो टेस्ट वेरिएबल। ओके, लाइक एग्जांपल सेकेंड एग्जांपल में मैंने क्या किया, इंट x इक्वल टू 20, इंट y इक्वल टू 80। लेकिन हमने इफ स्टेटमेंट लगाया x ग्रेटर देन y, जो x की वैल्यू है 18 से क्या है, ज्यादा है।
तो फिर हमने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट println के अंदर मैंने प्रिंट कराया x इज ग्रेटर देन y। तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रिंट आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, यहाँ पे सेम आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा आपका आउटपुट, क्या आ जाएगा आउटपुट। होप आपको समझ में आया होगा कि क्यों हम इफ का स्टेटमेंट का यूज करते हैं। इफ स्टेटमेंट का यूज तब हम करते हैं जब हमको कंडीशन चेक करना हो। अब जैसा कि एग्जांपल एक्सप्लेन, इन द एग्जांपल above we use two variable x and y to test whether is x is greater than y using the operator as x is 20 and y is 18 and we know that 20 is greater than 80 and we print to the screen that x is greater than y। आपको वही चीज मैंने फिर से बताया कि अगर आपका 20 18 से बड़ा है तो ऐप का x की वैल्यू जो 20 है वो क्या हो जाएगा, स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। जैसा कि यहां पे मैंने फिर एक एग्जांपल लिया है, सिंटैक्स है इफ और एल्स का। अब हम बात करेंगे इफ एल्स कंडीशन के बारे में। अभी तो हमने सिर्फ इफ के बारे में बात किया। तो द एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, यूज द एल्स स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज फॉल्स। सिंटैक्स इफ कंडीशन हमने लगाया, इफ कंडीशन एंड उसके अंदर लगाया ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज ट्रू। उसके बाद हमने सेकेंड कंडीशन आई यूज्ड एल्स अंडर ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज फॉल्स। तो सबसे पहले आपका कंडीशन ये चेक होगा, अगर आपका ये सही होगा तो आपका ये प्रिंट कर जाएगा, अगर आपका ये गलत होगा तो फिर ये कंडीशन चेक करेगा। ठीक है, आप देखते हैं एग्जाम्पल जैसा इंट टाइम 20 एंड सेकेंड इफ टाइम 18, टाइम इज लेस देन 18। ओके, तो सिस्टम डॉट आउट println गुड डे, एल्स कंडीशन सिस्टम डॉट आउट println गुड इवनिंग। ओके, एंड आउटपुट गुड इवनिंग। अब गुड इवनिंग कैसे आउटपुट आया आपको मैं बता दूं कि इंट टाइम इक्वल टू 20 है, बट इफ कंडीशन जो आपने लगाया है कि टाइम की वैल्यू जो है वो 18 से कम है, ये आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो ये जब रॉन्ग हो गया तो ये आपका प्रिंट नहीं करेगा, आपका प्रिंट क्या करेगा, गुड इवनिंग। क्या करेगा, गुड इवनिंग। उसके बाद मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में एक्सप्लेन कर दिया है कि इन द एग्जाम्पल एबव 20 टाइम 20 इज ग्रेटर देन 18। क्या है, 18 से 20 का टाइम जो है आपका वो बड़ा है। सो द कंडीशन इज फॉल्स, इसलिए कंडीशन क्या होगा यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा और ये गुड डे आपका क्या होगा, प्रिंट नहीं होगा। बिकॉज ऑफ दिस वी मूव ऑन टू द एल्स कंडीशन एंड प्रिंट to the screen good evening if the time was less than 18, the program would print good day। the else if statement, okay, use the else if statement to specify a new condition if the first condition is false। जब आपका फर्स्ट कंडीशन फॉल्स होता है तो न्यू कंडीशन का हम यूज करते हैं, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एल्स का यूज करते हैं। अब हम देखते हैं इफ कंडीशन के बारे में, इफ एंड एल्स एफ एंड एल्स, इन कंडीशन के बारे में हम बात करेंगे। तो जैसा कि हमने यहाँ पे सिंटैक्स लिख दिया है, सिंटैक्स इफ एल्स एफ एंड एल्स। हमने एग्जांपल लिया ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन इज ट्रू। ओके, एंड सेकेंड ब्लॉक ऑफ कोड टू एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज फॉल्स एंड कंडीशन 2 इज ट्रू। कंडीशन 2 क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। अगर आपका कंडीशन 1 फॉल्स होता है तो कंडीशन 2 आपका ट्रू होना चाहिए। एंड थर्ड एल्स जो यूज किए हम, ब्लॉक ऑफ द कोड एग्जीक्यूटेड कंडीशन 1 इज फॉल्स कंडीशन इज 2 इज फॉल्स। मतलब अगर आप इफ एंड एल्स एफ यूज करते हैं तो पहला
इफ जब यूज करते हैं तो आपका पहला कंडीशन ट्रू होना चाहिए। अगर आप एल्स एफ यूज कर रहे हैं तो आपका पहला कंडीशन फॉल्स होना चाहिए, सेकेंड आपका ट्रू होना चाहिए। लेकिन आप जब एल्स यूज कर रहे हैं लास्ट में तो आपका कंडीशन 1 और कंडीशन 2 दोनों फॉल्स होना चाहिए। अगर आपका इफ एल्स दोनों फॉल्स हुआ तो आप एल्स का यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपसे बताया, इंट टाइम 2022 एंड 22 एंड इफ टाइम 10। आपका ये क्या बोला है कि 22 जो है वो आपका 10 से छोटा है, लेकिन तब ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। एंड फिर मैंने एल्स एफ का यूज किया, टाइम जो है आपका 18 से छोटा है, तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, ये ट्रू नहीं होगा, ये सॉरी माफी चाहूंगा, ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स। एंड ये भी क्या हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, ये आपका प्रिंट हो जाएगा गुड इवनिंग। क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा गुड इवनिंग। ये दोनों आपका अगर एरर आएगा तो ये आपका प्रिंट हो जाएगा गुड इवनिंग। होप आपको इफ एंड इफ एल्स आया होगा समझ में, एंड उसके बाद आपको इफ एल्स एफ एल्स ये भी समझ में आ गया होगा। कंडीशन मैंने आपको सारा समझा दिया। अगर आपको नहीं समझ में आया फिर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बाकी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।